Welcome back. News just coming in. Former Chief Minister of Madhya Pradesh and senior Congress leader Digvijay Singh has made a massive claim. He says ahead of elections in the state, the BJP is planning a new-like riot or clashes which will rock Madhya Pradesh. Listen to what he said and then we'll open this up. कि जिस प्रकार से नू में हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है। भ्रष्टाचार मिस्टर 50% आपके सामने है। अभी आप पर देख लीजिए, एक यहाँ पे एलिवेटेड ब्रिज बनने वाला है बैरागढ़ में, ठेकेदार तय नहीं हुआ, ठेका तय नहीं हुआ और एक ठेकेदार ने सॉइल टेस्टिंग शुरू कर दी, यानी कि उसका फिक्स हो गया है कमीशन बाजी। गोविंद गुज्जर नाउ जॉइनिंग अस लाइव। गोविंद, ये एक सीनियर नेता है दिग्विजय सिंह और उन्होंने काफी बड़ा बयान दिया एक तरह से। Yeah, absolutely, Pranesh. You know that it's Digvijay Singh who always come forward with some or the other sensational statement, and this is the new one in which he is claiming, in fact, that BJP is planning for creating the same kind of violence which was broke out there in Haryana's new town, new area, in fact, and Digvijay Singh का इस तरह का बयान चुनाव से पहले आना, और वो जब भी दावा करते हैं ताल ठोक के करते हैं एक तरह से उनके बयानों में, कोई कहीं से भी आपको दिखाई देगा कि जो कॉन्फिडेंस नजर आता है दावा करते वक्त, इल्जाम लगाते वक्त, वो साफ तौर पर ये जो एक निजी कार्यक्रम था, बीएसएस एक कॉलेज है, वहाँ विधि को लेकर एक कानून को लेकर एक निजी कार्यक्रम था, उसमें कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए थे और फॉर्मर सीएम कमलनाथ भी शिरकत किए हुए थे इस कार्यक्रम में। दिग्विजय सिंह जब बोले तो उन्होंने ये आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह को संभावित हार मध्य प्रदेश में साफ तौर पर नजर आ रही है, एंड इसीलिए वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। यदि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो बताएं कहां से इस पूरे दावे को ठोक रहे हैं कि नू जैसी घटना के प्लान कर रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में। हमारे पास प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि ये एक तरह से फियर मॉन्गरिंग है जो कांग्रेस कर रही है चुनाव से पहले, क्योंकि वो अनश्योर हैं कि उनके पास क्या मुद्दे हैं जो वो उठाएं। रिएक्शन एक बार सुन लेते हैं। नरेंद्र सलूजा, द बीजेपी स्पोक्सपर्सन, हैज रिस्पोंडेड टू दिस। अरे भाजपा ने कभी भी इस तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया। भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रही है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। अब चूंकि कांग्रेस को संभावित हार दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इससे भी सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम हमेशा से किसी ने किया तो वो है कांग्रेस, जो लगातार इस तरह की बातें कहती है। और दिग्विजय सिंह जी खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनके लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं जो प्रदेश का कहीं न कहीं सांप्रदायिक माहौल और फीजा खराब करने वाले होते हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो इस प्रकार से चुनाव मध्य प्रदेश में उसको हार दिख रही, तो शायद हो सकता है अंत में कांग्रेस इस तरह का सहारा, लेकिन प्रदेश शांति का टापू था ही रहेगा और जो भी प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करेगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। Digvijay Singh come clean on this. What is the basis of his claim? Those are the questions. Govind, continue to get us more inputs on this story. We are taking a short break. Viewers, when we return, in fact, let's get in more reactions. We have KK Mishra joining us from the Congress Party. Mishra ji, Times Now से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। दिग्विजय सिंह का कहना है कि हरियाणा में जैसे नू में दंगे हुए, उसी प्रकार का दंगा बीजेपी करवाना चाहती है मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले। दिग्विजय सिंह जी कोई सामान्य लीडर नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने इस देश में जो जो कहा है उसे साबित करके बताया है, इंक्लूडिंग हेमंत करकरे साहब जो शहीद हुए थे, उनकी कॉल डिटेल भी उन्होंने इस देश की जनता को मीडिया के माध्यम से जारी की थी। तो वो कोई मजाक में नहीं कहते हैं, उन्होंने जो कहा सही कहा और मैं उनकी बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं उन जगहों को भी चिन्हित करके आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा कि खंडवा, उज्जैन, महू ऐसे सेंसिटिव स्थान हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से दंगे की शुरुआत कराएगी। और लेकिन मिश्रा जी, ये इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है कि ये दंगे की शुरुआत कराएगी बीजेपी? बिल्कुल इंफॉर्मेशन मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि हो सकता है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं,
मगर दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उनकी इंटेलिजेंस, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के। आपको शायद जानकारी होगी कि इंदौर में 10 दिन पहले एक सेंसिटिव इलाके में मस्जिद पर देर रात पेट्रोल बम फेंका था, और वो पेट्रोल बम जो पकड़ाए हैं 4 लोग, जिसमें एक लेडी भी है, स्टूडेंट है, वो कौन है प्रशासन ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया। उनकी गिरफ्तारी के बावजूद 3 लड़के पकड़ाए हैं। मिश्रा जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, गंभीर बात कर रहे हैं, आप भी सीनियर लीडर हैं, क्या आप कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है? मैं आपसे कह रहा हूं पकड़े आपने। आप तो डीजीपी से तलब कीजिए, यदि डीजीपी साहब लाइन पर होते तो मैं उनसे पूछता आपकी ओर से कि इंदौर के मुकेरीपुरा में 10 दिन पुरानी घटना है कि उस मस्जिद में और सीसीटीवी कैमरे में सोशल मीडिया पर जारी हुआ है कि जो पकड़ाए हैं वो 3 लड़के और एक लड़की हैं, छात्रा है किसी कॉलेज की, और वो किनसे एफिलेटेड पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद भी आज तक नहीं बताया। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखते हैं इसमें सरकार क्या रुख लेती है। इसमें गोविंद, के मिश्रा जो सीनियर लीडर हैं वहां के कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, उनका भी कहना है कि दिग्विजय सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है, जरूर उनके पास कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई होगी। लुक, मैंने पहले ही आपको कहा था कि दिग्विजय सिंह जब भी कोई दावा करते हैं, बात करते हैं, तो एक तरह से उनकी भाषा जो होती है या कहने का लहजा होता है वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, इसे ताल ठोक कर हर बात को कहते हैं। और वही बात है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के मिश्रा, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है कि वही उन्हें सपोर्ट ही करना है अपने इतने बड़े नेता के स्टेटमेंट का। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज ही अभी कुछ ही देर पहले इंदौर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और दो जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां के डीजीपीज की बैठक हुई है इस बात को लेकर कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट सकें, और इनके जो सीमावर्ती विवाद हैं वो उनको लेकर भी बातचीत हुई है उस बैठक में। तो इस ऐसे में दिग्विजय सिंह का इस तरह का बयान आना कि उनके पास सूत्रों के जरिए ये खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी नू जैसी सांप्रदायिक घटना हो सकती है, तो ये एक बड़ी चेतावनी दिग्विजय सिंह दे रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, इसका सोर्स ऑफ मींस कहां से ये स्टेटमेंट, वही बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले गोविंद एक बार फिर से सुनाते हैं हमारे दर्शकों को कि दिग्विजय सिंह ने एक्चुअली कहा क्या। कि जिस प्रकार से नू में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है, क्योंकि भारतीय